दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। और ये जो आपको अभी है वो एक्सरसाइज 100 है। ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का है। इसमें है इंसर्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो इसमें कुल 40 क्वेश्चंस हैं जिसके द्वारा हम लोग आज प्रीपोजिशन को जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स के अलावा उसका एक्सप्लेनेशन भी बतलाऊँगा और साथ में हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा। फ्रेंड्स, अभी ऊपर एक्सरसाइज आपको 99 का लिंक नज़र आ रहा होगा और इसका मतलब है हमारे चैनल पर आपको 1 से लेकर 99 तक के एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो उन सबको आप देखना चाहते हैं तो उनके भी प्लेलिस्ट आपको अभी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें हमारे चैनल पर जिसका नाम है जीटी गुरुजी और जहां मैं आपका स्वागत करने के लिए हूं प्रभात कुमार सिंह। तो हमारे चैनल पर ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप और भी चेक कर लेंगे कि सभी के प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं, जैसे ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे प्रीपोजिशन की। तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये है सॉल्यूशन वीडियो। तो इसमें हम आंसर्स की बात करेंगे। बाकी ये अगस्त 2023 में मैं इसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अभी तो मैंने नहीं बनाया है इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रीपोजिशन के। बाकी टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी मैंने बना दिया है। उन सब का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें है पहला, राइस सेल्स डैश ₹10 अ किलो। देखिए, कभी भी 10 अ किलो इसका मतलब प्रति किलो है, यानी रेट है। रेट रहेगा तो एट लगेगा, रेट नहीं रहे तो फॉर लगेगा, यानी चावल 10 रुपये किलो बिकता है। चिल्ड्रन आर डैश प्ले, यहाँ ध्यान रखेंगे एट प्ले लगेगा। कोई टेम्पररी एक्टिविटी के लिए एट लगता है और परमानेंट एक्टिविटी के लिए इन लगता है। जैसे कोई किसी नौकरी में है, मैं एजुकेशन कहूँगा कि आई एम इन एजुकेशन, मैं टीचर हूँ, इसमें अस्थायी रूप से हूँ, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। हालांकि मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन ऐसे भी कोई प्राइवेट में भी उसने इसको करियर चुन लिया तो फिर वो इन होगा। देखेंगे आप रोड कहीं पे बन रहा होगा ना तो मेन एट वर्क लिखा रहेगा, उसकी रिपेयरिंग होती रहेगी। तो और वही यदि पर जैसे हम लोग के गाँव के साइड में अभी रोड बन रहा है पूरा नया, मतलब उसको पहले वाले को हटा के नया बना, हटा के मीन्स कि उसको तोड़ के नया बन रहा है, वहाँ पर लिखेगा मेन इन वर्क, है ना। यानी कि सॉरी, ये मेन ये नहीं, वर्क एट प्रोग्रेस। टेम्प्रोरी में रहेगा वर्क एट प्रोग्रेस, जबकि आपको जब मेन एट वर्क तो रहेगा ही प्रोग्रेस, जबकि हमारे में जब परमानेंट बन रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखा रहता है। आप भी देखेंगे कोई ऐसा रोड हो तो उसमें ऐसा ही लिखा रहेगा। तो एट टेम्प्रोरी के लिए और इन जो है परमानेंट के लिए। ही प्रेफर डेथ डैश डिसऑनर, है ना। यहाँ ध्यान रखेंगे प्रेफर के साथ हमेशा प्रेफर टू, रेफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू ये लगता है। प्रेफर मीन्स प्राथमिकता देना। उसने जो है प्रतिष्ठा जाने से, डिसऑनर से मृत्यु को ज़्यादा पसंद किया, प्राथमिकता दी, पसंद किया नहीं, प्राथमिकता दी। ही इंक्वायर डैश द केस, इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, जांच पड़ताल करना हो जाता है, उसने केस की जांच पड़ताल की। कैन यू स्विम डैश द रिवर अक्रॉस, ये आपको पहले से पता होगा। रिवर में जो है वो इस पार से उस पार करना तो उसको स्विम कहेंगे, तो वही है, अक्रॉस ही लगता है। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, तो ये जो है हैमलेट जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। कोई भी चीज़ रिटन है तो आपने देखा होगा बाय ही लगता है ना। और हैमलेट है ये, हैमलेट ये बुक का नाम है, वैसे इसकी हिंदी मीनिंग होती है छोटा सा गाँव, है ना, छोटा गाँव। बहुत लोग कहते हैं कि वो जो सिर में पहनते हैं, नहीं, वो हेलमेट होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग इसको हेमलेट ही बोलते हैं, लेकिन वो HEL हेल और MET मेटी हेलमेट होता है ना, कि वो हेमलेट होता है। बाकी 7 नंबर में ही वॉज वॉन्डरिंग डैश द टाउन, वॉन्डर के साथ अबाउट लगता है, भटकना, घूमना, है ना। वह शहर में इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग दिस वर्क, है ना। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, इसका अर्थ होता है रोकना, उसने मुझे यह काम करने से रोका। मे गॉड ब्लेस यू डैश अ सन, क्या हो जाएगा, है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, यानी ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, यानी पुत्रवती भव जो हमारे यहाँ कहते हैं। तो वही है। तो यहाँ पर जो है ब्लेस के साथ ब्लेस विथ ए सन, ब्लेस विथ ए कुछ ऐसा प्रकृति, तो वो रटन थी एक तरह से। ही फायर्ड शॉट डैश शॉट, ध्यान रखेंगे जब दो नाउन आपस में रिपीट होगा तो वहाँ पर आफ्टर लगेगा। उसने गोलियों पर गोलियाँ चलाई, यानी उसने बहुत सारी गोलियाँ चलाई। ही वॉज अक्यूज डैश थेफ्ट, अक्यूज यानी कि आरोपी, तो जो है उसमें ऑफ ही लगता है ना। वह चोरी का, थेफ्ट का जो है दोषी है था।
उसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेसन, पिछले एक्सरसाइज में भी आपको था, कॉन्ग्रेचुलेसन्स के साथ हमेशा ऑन लगता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर बधाई। एम डैश डूइंग योर ड्यूटी, है ना, एम के साथ हमेशा एट लगता है, जैसे थ्रो एट लगता है वैसे एम एट, यानी अपनी ड्यूटी पर जो है वो ध्यान लगाओ। ही सिक डैश फीवर, ध्यान रखेंगे, सफरिंग के साथ फीवर लगता है, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन सिक विथ डाउन विथ फीवर लगेगा, उसे बुखार है। द ट्रेन स्टार्टेड डैश टाइम, ऑन टाइम। देखिए ऑन टाइम और इन टाइम पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ऑन टाइम का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट, ऑन मीन्स हो गया एग्जैक्ट, 9 बजे तो 9 बजे, इनका मतलब हो गया हाँ 9 बजे थोड़ा 10-20 सेकेंड, एक आध मिनट आगे या पीछे, है ना। तो नॉट एग्जैक्ट मतलब कि उसके करीब करीब, है ना, नियरली उसको कहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि रोज़ स्कूल 9 बजे जाते हो, तो एग्जैक्ट 9 बजे तो नहीं जाते, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन ट्रेन है। अब ये कहेंगे सर ट्रेन तो कभी टाइम, अरे नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, हमने जो देखा, अब नए ज़माने में आप देख लीजिए मेट्रो वगैरह है, मेट्रो भी तो एक ट्रेन है, तो वो सब भी जो है आप देखिए एकदम टाइम से, ऑन टाइम है तो ऑन टाइम इतने बजे तो इतने बजे जो है खुलेगा। आगे है 16 नंबर, आई गो टू स्कूल डैश बाय स्किल, है ना। देखिएगा किसी चीज़ पर बैठ करके जाएंगे, जैसे कार में जाएंगे तो इन कार होगा, लेकिन कार के द्वारा जाएंगे, है ना, तो उसमें ए एन रहेगा तब वो रहेगा, अन्यथा जो है तो मैं स्कूल जाता हूँ बाई स्किल, है ना, ए रहेगा तो ऑन ए बाई स्किल, ध्यान रखेंगे, ए लग जाता तो फिर ऑन होता, है ना, जैसे कार में इन लगता है वैसे बाइसिकल वगैरह पे ऑन लगता। डोंट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क, है ना, तो क्राई ओवर इसमें है मतलब पछतावा करना, रोना, तो स्पिल्ट जो है मतलब गिर जाना, बिखर जाना, बह जाना, तो बहे हुए दूध पर मत चिल्लाओ मत रो। क्राई मीन्स ध्यान रखेंगे रोना भी होता है चिल्लाना भी होता है। ही इज़ मैरिड डैश द डॉटर ऑफ ए रिच मैन, क्या हो जाएगा इसमें, तो टू हो जाएगा, मैरिड टू द डॉटर ऑफ ए रिच मैन, उसकी शादी जो है एक अमीर आदमी के बेटी से हुई। ही केम डैश ट्रेन, वही बाय ट्रेन, लेकिन इन ए ट्रेन होता, वह ट्रेन से आया यहाँ पर है, वह ट्रेन में आया उसमें तब होता। द ट्रेन इज़ रनिंग डैश 60 किलोमीटर एन आवर, रेट हो स्पीड हो ये सब में एट लगता है आपको, इसलिए यानी ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये स्टूड डैश द जज, यहाँ बिफोर होगा, वह जज के सामने खड़ा हुआ, आपको मालूम होगा व्यक्ति के सामने व्यक्ति खड़ा हो तो बिफोर होगा, व्यक्ति के सामने वस्तु या होगा, वस्तु के सामने वस्तु होगा तो इन फ्रंट ऑफ लगेगा, और व्यक्ति और वस्तु दोनों रहे तो आपको दोनों में से कोई हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, दे आर डैश वर्क, अभी ऊपर बताया था, तो वर्क में अब यहाँ इन भी लग सकता है, लेकिन एट भी लग सकता है, लेकिन एट ही लगेगा, क्यों, क्योंकि वर्क में कोई इंडिविजुअल वर्क तो दिया नहीं हुआ तो वो टेम्प्रोरी ही होगा, जैसे बताया था मेन एट वर्क। ही कंप्लेंट डैश द ऑफेंडर अगेंस्ट होगा, ऑफेंडर बचाव पक्ष के खिलाफ उसने शिकायत किया, ऑफेंस लगाना, सॉरी, जो मतलब किसी पर आरोप लगाता है तो उसको कहते हैं ऑफेंडर के खिलाफ शिकायत की। ही इज़ इनोसेंट डैश द क्राइम, ये रट लेंगे, इनोसेंट ऑफ क्राइम, है ना, जो आपके बुक में भी दिया हुआ। आई केम डैश इज रिक्वेस्ट, मैं उसके मतलब आग्रह पर आया तो एट हिज रिक्वेस्ट होगा। बाकी चलेंगे 26 की ओर। ही वेंट टू द टेम्पल डैश फुट, ये तो रटंत विद्या है, पैदल चलने का ऑन फुट होता है, वह मंदिर पैदल गया, खाली पाँव गया, नंगे पाँव गया, है ना। अगला है नंगे पाँव, कहना बहुत ज़्यादा नहीं, ऑन फुट का मतलब ध्यान रखेंगे वैसे पैदल ही होता है, मैंने यूँ ही बोलने के लिए बोल दिया पैदल, मतलब किसी बाइक से साइकिल से कार से नहीं गया। आई वाज वेटिंग डैश द पोस्टमैन, वेट के साथ समझिए हमेशा फॉर ही लगता है, जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू वगैरह वगैरह। आगे है 28 नंबर, 28 में है ही इज़ डैश सस्पिशन, क्या हो जाएगा, अबव सस्पिशन, उस पर एकदम शंका नहीं किया जा सकता है। यू शुड बी असेम्ड डैश योर कंडक्ट, तुम्हें अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होना चाहिए, असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ होगा, ये रट लीजिए। देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलेरा, है ना, कोई चीज़ का इंजेक्शन वगैरह कोई वैक्सीन निकल जाता है तो अगेंस्ट शब्द का प्रयोग उसके विरुद्ध निकला है, मतलब उसका। अगला है द लाइट्स वर टर्न्ड ऑन, है ना, लाइट्स जो है टर्न ऑन रखे गए, बाकी ऑफ भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 32 डैश व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड, है ना, क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। कोई चीज़ का रेट है तो ऊपर भी बताए थे आपको कि एट लगता है। ये डिवाइड द मैंगो डैश 4 पार्ट्स इनटू 4 पार्ट, वही डिस्ट्रीब्यूट रहता तो अमंग, यदि, लेकिन ये तो पार्ट है सही, इसमें इनटू ही होगा, कट इनटू, डिवाइड इनटू,
ही एम्ड हिज गन एट द बर्ड। एम जब ही रहेगा तो उसके साथ एट लगता है, उसने चिड़िया पर निशाना लगाया। व्हाट आर यू टॉकिंग डैश, तो इसमें अबाउट होता है, क्या किस बारे में तुम बात कर रहे हो। अगला है 36 में, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट डैश माई टीचर। क्या हो जाएगा इसमें, फॉर हो जाएगा। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर, मुझे अपने शिक्षक के प्रति बहुत सम्मान है। द प्रॉब्लम इज एनीथिंग डैश इजी, एनीथिंग बट इजी। ये आपको रिटर्न था, एनीथिंग बट इजी आपके बुक में भी दिया गया है। बढ़ेंगे आगे 38 की ओर। 38 में कहता है ऑलवेज स्टिक डैश योर प्रिंसिपल। स्टिक टू होता है ना हमेशा इसमें, कि अपने प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, PLE है ना, तो सिद्धांत, अपने सिद्धांत पर हमेशा डटे रहो, यानी चिपके रहो। स्टिक मीन्स चिपका रहना, मतलब डटे रहना। यू मे आस्क ए फेवर ऑफ मी, तुम मुझसे जो है वो मेरा फेवर ले सकते हो, मेरा पक्ष ले सकते हो, मतलब मैं तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ये रटंत विद्या है कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ। ऐसा इसलिए है, अब तो चलिए ये नेट का ज़माना आ गया, मोबाइल का टाइम जो है जियो का रहता है मिला हुआ उससे, मतलब सिग्नल से उसके, बट इधर जो है हम लोग ये इसलिए होता है कि क्या समय हुआ है, नहीं हो तो क्या समय हुआ का अंग्रेजी व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। जानते हैं क्यों, क्योंकि हर एक की घड़ी में थोड़ा 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1-2 मिनट का डिफरेंस होता है, इसलिए पूछा जाता है कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ एग्जैक्ट की बात करें तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही। और साथ में रिक्वेस्ट है कि यदि आप कमेंट करें तो क्वेश्चन के साथ करें, और ये भी बताएंगे हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।